हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो वीडियो पे बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु, ठीक है, कोई शिक्षिका है जो अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने के लिए आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए यानी मोटिवेट करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। तो किस तरह से वो इंटरनली मोटिवेट करने के लिए प्रोत्साहित करेगी, यहाँ पे बताना है आपको, ठीक है। तो वो हमारा पहला ऑप्शन है कि प्रतियोगितात्मक परीक्षण से, ठीक है। दूसरा है कि व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, ठीक है। और तीसरा है साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉफी और उनमें चिंता का डर पैदा करके, चौथा ऑप्शन में, ठीक है। तो इनमें क्या करेक्ट आंसर होगा आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। जब कोई शिक्षिका जो है अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए अगर इंटरनली मोटिवेट करेगी तो उसको प्रोत्साहित वो किस तरह से कर सकती है, ये आपको आंसर करना है। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर कीजिए सभी। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम पहला देखें, यहाँ प्रतियोगितात्मक लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जहाँ भी इस तरह कंपटीशन वाला बात लिखा रहे प्रतियोगितात्मक, वो उसको देख के आपको क्रॉस करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ अगर देखें सेकेंड नंबर व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने के लिए, यहाँ पे क्या है, जो लक्ष्य है उसको निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें हेल्प कर कर मदद कर कर, ठीक है। चलिए इसको मान सकते हैं। अगर तीसरा देखें साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, तो जहाँ पे इनाम की बात होगी उसे देख के हटाएं क्योंकि निगेटिव वर्ड होता है। लास्ट है उन्हें उनमें चिंता और डर पैदा करके, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है, इसको देख के तो आप आसानी से नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, तो सेकेंड नंबर, ठीक है। तो आप लोगों ने जिन्होंने टू किया है बिल्कुल सही है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा, ठीक है। कोई भी अगर प्रारंभिक कक्षा है तो प्रभावशाली शिक्षक जो होंगे उसका उद्देश्य क्या होगा, विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। अगर विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा तो वो कैसे करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन है। तो पहला है रट कर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने, ठीक है। दूसरा है दंडात्मक उपायों के प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। तीसरा है ऐसे काम करने के लिए उससे जिससे कि परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सकें। और चौथा है सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही जो है सीखना पसंद करें। तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा आप लोगों को बताना है। अगर आप लोग पहले प्रीवियस क्वेश्चंस लगाए हैं तो यहाँ पे आपको कुछ कीवर्ड्स दिख रहा है, ठीक है, जो कि देख के आप इसको आसानी से नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। देखिए कुछ कीवर्ड्स जो आपको ऑलरेडी हम बताए हुए हैं पिछले टेस्ट में, तो उसको ध्यान में रख के आप डायरेक्टली ऑप्शन को हटा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर पहला का बात करें रट कर याद करना है तो इसे देख के हटा दीजिए। यहाँ दंडात्मक उपाय लिखा हुआ है, इसको भी देख के हटा दीजिए। उसके बाद ऐसे यहाँ पे देखिए अंक अंक पाने की बात हो रही है तो इसको भी देख के हटा देना है। ये सब क्या होता है, नेगेटिव वर्ड्स होता है, ठीक है। इसे देख के हमें क्या करना है, हटा देना है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होता है, तो 4 नंबर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो आप लोगों ने जिन्होंने 4 किया है बिल्कुल करेक्ट है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है, ठीक है। जो प्रभावशाली विद्यालय है तो कौन सा उदाहरण उसका होगा, इन चार ऑप्शन में आपको बताना है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग जल्दी से बताइए। तो पहले में दिया है शारीरिक दंड, दूसरा है व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, तीसरा है प्रतियोगितात्मक कक्षा और चौथा है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो यहाँ भी कीवर्ड्स है, ठीक है, इसको देख के आप आसानी से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए कि एक प्रभावशाली विद्यालय जो होगा तो उसका क्या मतलब फीचर्स होना चाहिए, क्या प्रथा उसका होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको पूछा जा रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ दंड लिखा हुआ है, इसे देख के हटाना है, ठीक है। यहाँ पे प्रतियोगितात्मक वापस लिखा हुआ है, जहाँ प्रतियोगिता इस तरह की बात रहे तो उसे देख के हटाना है। यहाँ तुलना की बात हो रही है, इसे भी देख के हटाना है क्योंकि तुलना नहीं करनी चाहिए। उसके बाद यहाँ तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होता है, दूसरा नंबर, यानी व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, यानी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति में क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस अलग अलग होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है अधिगम होनी चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया।
आप लोगों ने जिन्होंने 2 किया है बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है, विकास का सिर पदाभिमुख दिशा, ठीक है, सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में आपका यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, सिर पदाभिमुख दिशा, सिर मतलब क्या हो गया, सिर तो आप समझ ही रहे हैं, ठीक है, पद हो गया पैर, तो सिर से पैर की ओर की दिशा का जो सिद्धांत है, तो यह क्या व्याख्या करता है कि विकास जो है किस प्रकार आगे बढ़ता है। तो क्लू आपको यहाँ पे मिल चुका है। तो यहाँ पे है भिन्नों के से एकीकृत कार्यों की ओर, दूसरा है सिर से पैर की ओर, तीसरा है ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर, और चौथा है सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, आप लोग जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे सिर पदाभिमुख दिशा, तो इसी का जो एक्चुअल मीनिंग है वही यहाँ पे आपको बताना है, यानी सिर से पैर की ओर की दिशा, यानी कि क्या होगा कि सिर से ग्रोथ कैसे होगा, तो सिर से पैर की ओर होगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा होता है, यानी एक बच्चे में जो भाषा का विकास होता है सबसे मतलब संवेदनशील समय कब होता है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो पहला है मध्य बचपन का समय, दूसरा है वयस्कावस्था, तीसरा है प्रारंभिक बचपन का समय, और चौथा है जन्म पूर्व का समय, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जल्द आंसर हो जाएगा करेक्ट, आपको बताना है, तो जल्दी से बताइए आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया। तो भाषा विकास के लिए जो सबसे संवेदनशील समय माना जाएगा, ठीक है, तो वो माना जाएगा प्रारंभिक बचपन का समय, ठीक है। जन्म पूर्व तो नहीं होगा, ठीक है, वयस्क में नहीं, तो बच्चा बचपन से ही बच्चा जो है भाषा सीखने के लिए क्या हो जाता है, वो अग्रसर हो जाता है। ये मध्य बचपन भी नहीं होगा, तो ये वाला हमारा थर्ड नंबर हो जाएगा, प्रारंभिक बचपन का समय, ठीक है। तो आप लोगों ने जिन्होंने 3 किया है बिल्कुल करेक्ट है। फ्रेंड्स एक बार सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है कि एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, ठीक है। एक 6 वर्ष की लड़की है जो कि खेल कूद में असाधारण योग्यता रखती है, ठीक है। उसके माता पिता दोनों ही क्या हैं, खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं, ठीक है। मतलब माता पिता खिलाड़ी है और उसे प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भी भेज रहे हैं, ठीक है। सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो पहला है वृद्धि और विकास के कारण, दूसरा है स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के कारण हो रहा है, तीसरा है अनुशासन और पौष्टिकता की वजह से हो रहा है, और चौथा है आनुवांशिकता और पर्यावरण की वजह से हो रहा है। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से कीजिए फटाफट। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि माता पिता है, तो यानी कि वो वंश से रिलेटेड हो गया, और उसे प्रशिक्षण के लिए भेज रहा है नहीं, वो पर्यावरण से रिलेटेड हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, चौथा नंबर, यानी कि आनुवांशिकता और पर्यावरण, ठीक है। चलिए तो आप लोगों ने जिन्होंने 4 किया है बिल्कुल करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समाजीकरण के लिए जो गौण वाहक होगा उसे गौण हो जाता है छिपा हुआ, ठीक है, जो डायरेक्टली दिखता नहीं है, लेकिन वो क्या होता है, समाजीकरण का एक प्रक्रिया होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया है विद्यालय और पास पड़ोस, दूसरा है विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, तीसरा है परिवार और रिश्तेदार, चौथा है परिवार और पास पड़ोस। तो यहाँ पे क्या करेक्ट होगा आपको बताना है, ठीक है। यानी समाजीकरण के लिए डायरेक्टली जो है वो इम्पैक्ट नहीं करता है बच्चों में, लेकिन इनडायरेक्टली जो है वो इम्पैक्ट करता है। तो वही इनडायरेक्ट वे में कौन है, तो वही आपको बताना है। गौन का मतलब क्या हो गया, तो इनडायरेक्ट है या फिर छिपा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें परिवार का, तो परिवार में तो बच्चा रहता है, वो तो डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा। यहाँ भी दोनों में परिवार, तो इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, फर्स्ट नंबर, यानी कि विद्यालय होगा, और क्या होगा, जो आस पास होते हैं वो, यानी पास पड़ोस, ठीक है। तो हमारा इनडायरेक्ट वे में समाजीकरण का जो समाजीकरण से रिलेटेड है कौन है, तो विद्यालय और पास पड़ोस, ठीक। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। तो बच्चों के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। तो पहला है बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, बी दिया है बच्चे समस्या समाधान करता है,
सी दिया है बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, और डी दिया है बच्चे पर्यावरण सक्रिय अन्वेषक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग नीचे बताना है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से बताइए बच्चे के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा और कौन सा रॉन्ग होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन में आंसर करना है। चलिए आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए अगर फर्स्ट का बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है निष्क्रिय प्राप्तकर्ता। ठीक है, तो बच्चे निष्क्रिय तो नहीं होते हैं प्राप्तकर्ता। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, बाकी बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं, बच्चे क्या होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, वैज्ञानिक शोधकर्ता होते हैं, जो पियाजे ने इसके बारे में बताया था। ठीक है, बच्चे क्या होते हैं, पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे बी, सी और डी जो है करेक्ट है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक, संप्रत्यात्मक क्या होता है, कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। ठीक है, तो विद्यार्थियों में जो भी कॉन्सेप्ट के डेवलपमेंट के लिए जो प्रोत्साहन अगर आप देंगे तो कौन सा मेथड जो है सबसे इफेक्टिव होगा, वो आपको आंसर करना है। ठीक है, तो देखिए पहले में दिया है यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। बी दिया है विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरे में दिया है जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। और फोर में दिया है पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए इसका क्या हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखिए अगर गौर करें फर्स्ट में, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यदि करने के लिए कह कर, मतलब क्या है, फॉर्मेलिटीज आप निभा रहे हैं, कह रहे हैं केवल। ठीक है, तो करने के लिए आप कह दिया और बच्चा कर लिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा है विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देंगे और क्या करेंगे, तो उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए क्या करेंगे, तो प्रोत्साहित करेंगे, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, तीसरा पढ़ते हैं, जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो तब तक दंड का उपयोग करेंगे। यहाँ दंड लिखा हुआ है, इसे हटा देंगे। ठीक है, पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप साझा समझा जाना चाहिए। यहाँ पे अपने आप जो है समझे जाना चाहिए। ठीक है, इस चीज के बारे में बताया जा रहा है खुद। ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझिए, पुराने जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसके संदर्भ में, संदर्भ के बिना मतलब उस चीज के बिना है, मतलब कि जो पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं उससे कोई लेना देना है नहीं, उसके संदर्भ के बिना ही जो है नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। पुराने नॉलेज का नए नॉलेज में ट्रांसफर की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देंगे और यहाँ पे नियम क्या फॉलो होगा, तो उदाहरण से नियम की ओर। ठीक है, तो ये हमारा जो शिक्षण सूत्र होता है उसी के अकॉर्डिंग है, तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर। ठीक है, यहाँ पे क्या नियम फॉलो हो रहा है, तो उदाहरण से। ठीक है, ये किधर हो रहा है, तो नियम की ओर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, एग्जाम्पल टू रूल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे होते हैं तो किस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहला दिया है जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। दूसरा, जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्रण होता है और बल दिया जाता है। तीसरा है जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। चौथा, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पे क्या इफेक्टिव होगा आपको बताना है। यानी प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे होते हैं तो किस इन्वायरमेंट में है सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे, तो आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए इसका। तो यहाँ पे अगर आप देखें फर्स्ट नंबर में, तो जहाँ शिक्षक यानी पे शिक्षक केंद्रित का बात हो रहा है, पहला शिक्षक क्या है, एकाधिकारवादी है, तो पहला हमारा क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा।
दूसरे में बात करें तो यहाँ देखिए ही वर्ड लिखा हुआ है, ही और ओनली, इस तरफ से जहां भी ऑप्शन में लिखा रहे उसको देख के आपको क्या करना है, तो नेगलेक्ट करना है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए निष्क्रिय रहने की बात कहा जा रहा है बच्चों के लिए, यहाँ भी शिक्षक केंद्रित का बात हो रहा है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 4 नंबर, जहां उनकी संवेगात्मक मतलब उसके इमोशंस को क्या हो, इंपॉर्टेंस दिया जाए। ठीक है, तो हमारा 4 नंबर जो है करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। एक बार सब वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए। चलिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है कि एक पक्षी, मतलब ये कहता है कि एक पक्षी है। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है। तो पहला दिया है बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं। ठीक है, बी यानी बच्चा जो है पहले से उन चीजों के बारे में जान रहा है कि पक्षी जो है इसी तरह का होता है। बी दिया है बच्चे में पक्षी का प्रत्यय जो कॉन्सेप्ट होता है वो विकसित हो चुका है। सी दिया है बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे 3 ऑप्शन मतलब 3 आपको स्टेटमेंट गिवन है, तो इसमें से कौन कौन सा सही होगा आपको बताना है। बी सी होगा, ए बी सी होगा, बी होगा या फिर ए और बी होगा। बहुत बढ़िया, आप लोग जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो देखिए, यहाँ पे देखें तो पहला कि बच्चे की स्मृति में पहले से क्या है, भंडारित होती हैं, मतलब यहाँ पे भंडारित हैं। उसके बाद यानी यह स्कीमा की बात हो रही है, तभी वो बच्चे जो है पक्षी को पहचान पा रहा है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे दूसरा अगर देखें पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, जो अनुभव उसको उसके अंदर आया है पक्षी के लिए, उसको क्या कर रहा है तो भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया, यानी भाषा के द्वारा लैंग्वेज को टूल के रूप में वो क्या कर रहा है, तो यूज कर रहा है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 नंबर। ठीक है, यानी कि ए बी और सी। चलिए, बहुत बढ़िया, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अब ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ऐसा क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। ठीक है, कोई भी जो शिक्षिका है अपने विद्यार्थियों को क्या ऐसा कह दे कि वो इंटरनली मोटिवेट हो जाए। ठीक है, तो पहला दिया है तुम उसके जैसा क्यों नहीं मतलब हो सकते हो, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर लिया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपैरिजन की बात हो रही है। दूसरा है काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफी मिलेगी। ठीक है, तीसरा दिया है इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे। ठीक है, आगे इसी के रिगार्डिंग लिखा हुआ है कि इसमें जो है सीखना विद्यार्थी की आंतरिक प्रेरणा है। ठीक है, जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित करने में कार्य को पूरा करने वाला व्यक्ति बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहा है। यहाँ पे आंतरिक प्रेरणा हो गया। ठीक है, यहाँ पे गलत से लिखा हुआ है। उसके बाद चौथा है चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, तो एक दूसरे में कंपटीशन की भावना हो रही है। तो आप लोग जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे अगर फर्स्ट का बात करें, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आपका कंपैरिजन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह का जहां भी बात होगा तो उसको हम लोग क्रॉस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद एक काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफी मिलेगी, तो ये सब भी गलत बात है। ठीक है, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे, ये सही है कि कोशिश करोगे तो तुम सीख जाओगे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, तो 3 नंबर। चौथा दिया चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर दो, तो यहाँ भी पहले और बाद की बात हो रही है, तो ये भी क्या है, तो हमारा नेगेटिव वे में जा रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 नंबर। तो फ्रेंड्स आज का ये था सेशन। तो आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में कम से कम एक शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ। जय हिंद।